अब देखिए इतने का इकाई अंक कितना हो जाएगा, इतने का अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका इकाई अंक कितना हो जाता है, तो इसका इकाई अंक हो जाता है कितना, 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0, ठीक है। और इतने का इकाई अंक कितना हो जाएगा, और इतने को सॉल्व करते हैं तो इसका इकाई अंक कितना हो जाता है, इसका इकाई अंक हो जाता है 6। कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद ये है, अगर इतने को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, आज इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, निम्न व्यंजक में इकाई अंक होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 823 के पावर 923 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 777 के पावर 223 का फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई का 838 के पावर 123 का फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई का 525 के पावर 111 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको करने से पहले हम लोग ये फैक्टोरियल का मतलब समझने की कोशिश करेंगे, ये फैक्टोरियल आखिर है क्या। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाता है कितना, 4 का फैक्टोरियल। किसका, 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अब इसे हम लोग समझते हैं। अब देखिए, अगर इसका फैक्टोरियल निकालना तो इसे हम किस तरीके से निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर कितना है, 4 है, ठीक है। किसका, 4 का फैक्टोरियल है। तो इसको अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखिए 4 है, फिर 4 से छोटा कौन है, 3 है, फिर 3 से छोटा कौन, 2 है, फिर 2 से छोटा कौन है, 1 है, ठीक है। इस तरीके से इसका हम विस्तार करते हैं, ठीक है। विस्तार करने के बाद यहाँ पर बीच में हमेशा मल्टीप्लाई रहेगा, उसके बाद इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 तिहाई का 6 और 6 चौका कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24, यानी कि 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। कितना हो जाता है, 24 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 823 के पावर 923 का फैक्टोरियल है, ठीक है। अब इसका हम विस्तार तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। और हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, इकाई अंक पूछा गया। अब जब तक इसका हम विस्तार नहीं करेंगे तब तक इसका इकाई अंक कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो एक चीज़ हमेशा नोट करना, जब कभी भी फैक्टोरियल, ठीक है, जब कभी भी फैक्टोरियल 4 से बड़ा होगा तो वह हमेशा 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। अब चलिए देखते हैं ये बात सही है या नहीं। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए हमने क्या कहा, 4 से बड़ा फैक्टोरियल होगा तो यहाँ पर अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकाल देते हैं तो यहाँ पर देखिए 24 है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 5 का फैक्टोरियल बन जाता है। तो यहाँ पर अगर 24 है, इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये किसका फैक्टोरियल है, 5 का फैक्टोरियल है। अगर इसका हम विस्तार करेंगे तो 120 ही आएगा। अब हम ये देखते हैं 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम 4 से इसको भाग कर देते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है कितनी बार में, 30 बार में ये कट जाता है, ठीक है। 30 चौका 120, यानी कि हमारा जो कथन है वो सत्य है, ठीक है। यानी कि क्या होगा, अगर 4 से यानी फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा तो वह हमेशा जो होगा 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, 923 फैक्टोरियल है। तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, इसका हम विस्तार कर देंगे तो ये 4 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, इकाई अंक। तो यहाँ पर क्या लेंगे, इसका इकाई अंक लेंगे, इसका इकाई अंक, यानी कि इकाई अंक ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कितना है, 3 के पावर कितना है, 923 फैक्टोरियल है, ठीक है। 923 का फैक्टोरियल है। अब 923 का जो फैक्टोरियल है 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इकाई यानी कि इसके पावर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कितना है, 7 है। 7 के पावर कितना है, 223 का फैक्टोरियल है, ये भी 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कितना है, 8 है, इसका भी पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कितना है, 5 है, इसका भी पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका, अब हमें क्या करना है, इसका 3 का जो है 4 बार मल्टीप्लाई अगर कराएंगे तो 3 त्रिका 9 होता है, यानी कि 3 का अगर क्यूब करते हैं तो 27 होता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 27, यानी कि 7 आता है, इकाई अंक कितना आ जाता है, 7। अब 7 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कितना हो जाता है, 21, यानी कि इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई। अगर 4 का अगर हम सॉरी 7 का अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना हो जाता है, 343 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 343। तो इकाई अंक कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर 7 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाता है, 21। तो इसका भी इकाई अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अब 8 का अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना हो जाता है, 512 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 512, ठीक है। इकाई अंक कितना है, 2 है। अब 2 में अगर हम फिर से 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 बार हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाता है, 6 आ जाता है, यानी कि 16, यानी कि 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। फिर उसके बाद 5 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 125 हो जाता है, ठीक है। इकाई अंक कितना है, 5 है, ठीक है। कितना है, 5 है। फिर 5 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। इसका इकाई अंक कितना है, 5 है, ठीक है। कितना है, 5 है, ठीक है। और हमसे पूछा ही गया है कि इकाई अंक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इकाई अंक वाले से ही मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। अगर 3 का 4 बार विस्तार करेंगे तो इसका इकाई अंक 1 होगा। 7 का 4 बार विस्तार करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए
ठीक है। हमने क्या बताया, 7 का अगर विस्तार करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। 8 का अगर हम करते हैं तो यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। इसका इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कितना हो जाता है, 6 पंचे 30। अब 30 का एक एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ही रहेगा, तो यहाँ पर अगर लिख देते हैं कितना, 30, ठीक है। तो इसका इकाई अंक कितना हो रहा है, 1 0 हो जा रहा है, सिर्फ सॉरी कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। कितना आ गया इकाई अंक इसका, इसका आ गया 0, ठीक है। कितना आ गया, 0, ठीक है। एक बार आप लोग दोबारा फिर देखिए, यहाँ पर कितना था, 823 के पावर 923 का फैक्टोरियल था। तो हमने क्या बताया, जब कभी भी फैक्टोरियल जो होगा 4 से अगर बड़ा होगा तो वो हमेशा 4 से डिवाइड होगा। तो ये इसका मतलब क्या, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमेशा इसमें क्या करेंगे, इकाई अंक लेंगे। इकाई अंक यहाँ पर लेंगे तो यानी कि 3 के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 7 के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 8 के पावर 4, 5 के पावर 4। अगर इस 3 का मल्टीप्लाई 4 बार करते हैं तो उसका इकाई अंक 1 आएगा। 7 का अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा इकाई अंक। इसका करेंगे तो 6 आएगा इकाई अंक, इसका करेंगे तो 5 आएगा इकाई अंक, ठीक है। अब इकाई अंक वाले से हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसका अगर मल्टीप्लाई करा देते हैं कितना हो जाता है, 30। तो इकाई अंक कितना है, 0 है, ठीक है। कितना आ गया, 0, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न व्यंजक में इकाई अंक होगा। अब यहाँ पर देखिए 232 के पावर कितना, 132 का फैक्टोरियल है, फिर मल्टीप्लाई 353 के पावर 124 का फैक्टोरियल है, फिर मल्टीप्लाई का 424 के पावर 124 का फैक्टोरियल है। तो हमने क्या बताया था, जब कभी भी फैक्टोरियल जो होगा 4 से अगर बड़ा होगा तो वो पूरी तरीके से किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर हमेशा किसको लेंगे, इकाई अंक को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई का 353 है तो यहाँ पर इकाई अंक कितना लेंगे, सिर्फ 3 लेंगे, और ये 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इसमें इकाई अंक सिर्फ 4 लेंगे, ठीक है, और इसके बाद ये 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर 2 का अगर हम विस्तार करते हैं, यानी कि 2 का अगर 4 बार मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 का क्यूब कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, और 8 दूना का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। जैसे ये इस तरीके से करेंगे, देखिए 2 फिर 2, ठीक है। अब देखिए 2 दूना का 4, दूना का 8, दूना का 16। अब 16 आया तो इकाई अंक कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पर इकाई अंक ही लेना है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो इकाई अंक ही लेना है। हमेशा मल्टीप्लाई या डिवाइड या किसी में हो तो इकाई अंक से ही करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ले लिए कितना, 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 ले लिए, फिर मल्टीप्लाई है। अगर 3 का हम 4 बार विस्तार करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अब 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, 27 3 का कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो 81 में इकाई अंक कितना है, 1 है, ठीक है। कितना है, 1 है। फिर देखिए अब 4 का फैक्टोरियल, यानी 4 का अगर पावर 4 है तो ये कितना हो जाता है, 4 का देखिए अगर 4 का क्यूब निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। कितना हो जाता है, 64। तो 64 में इकाई अंक कितना, 4 है, ठीक है। 4 का फिर 4 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब देखिए 6 के 6, 6 छके 36। अब यहाँ पर देखिए 36 आ गया, ठीक है। तो इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 6 इकाई अंक हो रहा है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार दोबारा फिर देखिए यहाँ पर कितना था, 232 के पावर 123 का फैक्टोरियल था, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का 353 के पावर 124 का फैक्टोरियल था, 424 के पावर 124 का फैक्टोरियल था। जब 4 फैक्टोरियल से बड़ा होगा ये फैक्टोरियल तो क्या होगा, हमेशा 4 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 4, यहाँ पर क्या करेंगे, हमेशा इकाई अंक लेंगे। तो इकाई अंक के ऊपर कितना हो जाएगा, 4। इसी तरीके से इसमें इकाई अंक 3 लिए और पावर के रूप में कितना हो जाएगा, 4। इसी तरीके से इसमें किया, ठीक है। इन सभी को जब हमने सॉल्व भी किया तो कितना आ गया, 36 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 36 आ गया इकाई अंक, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न व्यंजक का इकाई अंक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 का फैक्टोरियल है, प्लस 2 का फैक्टोरियल है, प्लस 3 का फैक्टोरियल है, प्लस 4 का फैक्टोरियल है, डाट डाट करते करते कितना है, 10 का फैक्टोरियल तक है, ठीक है। तो इसे हम किस तरीके से करेंगे, हमने आप लोगों को फैक्टोरियल निकालना बता दिया, ठीक है। तो 1 का फैक्टोरियल तो सिंपली 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 2 ही रहेगा, ठीक है। फिर प्लस अगर 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो किस तरीके से करते हैं, 3 फिर मल्टीप्लाई का 2 फिर मल्टीप्लाई का 1, तो इस तरीके से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर 4 का करते हैं तो यहाँ पर 6 चौका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर डाट 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 डाट। अब देखिए इसका जो इकाई अंक आएगा 10। 4 से जब कभी भी फैक्टोरियल अधिक होगा, 4 से जब कभी भी फैक्टोरियल अधिक होता है तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना होता है, 0 होता है। कैसे, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल करना है तो 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 6 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो इसका भी इकाई अंक कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, जब कभी भी 4 फैक्टोरियल से अधिक हो जाएगा तो हमेशा उसका इकाई अंक जो होगा 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 0 मान लिया, ठीक है। अब क्या करना, इकाई अंक वाले को
ही जोड़ना है। तो यहाँ पर 0 है, ठीक है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 4 10, 6 4 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, 13 और प्लस का 0 अगर कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है 13 हो जाता है। तो इकाई अंक कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इकाई अंक कितना हो रहा है 3 हो रहा है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार दोबारा से समझिए, यहाँ पर कितना था 1 का फैक्टोरियल था, प्लस 2 का फैक्टोरियल था, प्लस 3 का फैक्टोरियल था, प्लस 4 का फैक्टोरियल था, ऐसे डॉट डॉट करते करते 10 तक फैक्टोरियल तक था, ठीक है। अब देखिए 4 के फैक्टोरियल तक तो हमेशा ये सही रहेगा, 0 नहीं आएगा। अब उसके बाद जैसे ही 4 से अधिक फैक्टोरियल करेगा तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक हमने मान लिया 0 है, ठीक है, इकाई अंक वाले को ही जोड़ना है, जब इकाई अंक 0 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इकाई अंक कितना था 4 था, अब इसको अगर हम जोड़ देते तो यहाँ पर कितना हो जाता है 6 4 10 और 3 कितना हो जाता है 13, इसका इकाई अंक कितना है 0, इसके बीच में जितने भी संख्या आएंगे सबका इकाई अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 13 अगर 0 जोड़ देते हैं तो 13 हो जाता है, इसका इकाई अंक कितना हो जाता है 13 हो जाता है, ठीक है, सॉरी इकाई अंक कितना हो जाता है 3 हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि कैसे 0 होता है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को अब समझाता हूँ, ठीक है। देखिए 0 बनाने के लिए हमें 2 संख्या चाहिए, ठीक है, क्या 0 अगर हमें बनाना है तो हमें 2 संख्या चाहिए, एक तो 5 का मल्टीप्लाई, एक 2 का। अगर ये 2 संख्याएं हैं तो हमेशा 0 बनेगा, अगर ये 2 संख्याएं किसी में नहीं है तो वो 0 नहीं बनेगा। अब चलिए देखते हैं। अब देखिए अगर 4 का हम फैक्टोरियल करते हैं तो यहाँ पर कितना होता है 4 मल्टीप्लाई का 3 मल्टीप्लाई का 2 मल्टीप्लाई का 1। अब देखिए 0 बनाने के लिए हमें 5 का भी मल्टीप्लाई चाहिए, तो यहाँ पर 5 नहीं है तो इसका इकाई अंक इसमें 0 बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, ये 24 हो जाता है, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम 5 का फैक्टोरियल करते हैं तो यहाँ पर कितना होता है 5 मल्टीप्लाई का 4 मल्टीप्लाई का 3 और मल्टीप्लाई का 2, ठीक है। अब इसमें देखिए 2, इसमें भी 2 है, ये तो 2 है ही, ठीक है, तो इसमें 0 बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए 5 से जब अधिक होगा तो हमेशा वो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस तरीके से उसमें 0 बनता है, ठीक है। अब 4 से कम रहेगा तो उसमें 5 आएगा ही नहीं, तो 0 बनेगा ही नहीं, इस तरीके से हमने इसमें किया है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 0, इस तरीके से हमने किया, तो इकाई अंक कितना आया कुल टोटल का 3 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।